तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में स्टडी विद रोहित सर के साथ। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन सब के बारे में जाना है। एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने। अब हम जानेंगे कि क्या होता है लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि लेंस में की प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं। ये सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या होता है लेंस और लेंस से जुड़ी परिभाषाएं। तो सबसे पहले क्या होता है लेंस? लेंस क्या है? व्हाट इज लेंस? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच या प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिसकी कम से कम एक सतह घुमावदार यानी कर्व होती है। लेंस का उपयोग प्रकाश को अपवर्तित करने के और छवि बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चश्मा हम लोग लगाते हैं, उसमें भी लेंस होता है, कैमरे में लेंस होता है, माइक्रोस्कोप में लेंस होता है और दूरबीन में भी लेंस का उपयोग होता है। फिर लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं लेंस? लेंस मेनली दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? उत्तल लेंस। एक होता है अवतल लेंस। कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो इनको जोड़ के बना दिया जाता है। ठीक, जैसे हमने कह दिया कि ये होता है हमारा क्या? उत्तल लेंस। ये होता है हमारा क्या? उत्तल लेंस। क्या होता है कि चलो आगे वाले देखते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? देखो, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया है एकदम साफ साफ कि अभिसारी किरण पुंज क्या होती है और उसके बाद अपसारी किरण पुंज क्या होती है। तो जो प्रकाश किरणों को एक जगह क्या कर दे, अभिसरित कर दे, केंद्रित कर दे, वही क्या कहलाता है? हमारा अभिसारी किरण पुंज होता है। तो उत्तल लेंस बेसिकली क्या करता है कि सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, किसी एक सतह पे क्या कर देता है, मर्ज कर देता है ले जा करके। वही हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस। तो इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। विशेषताएं, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों पे क्या होता है? पतला। कुछ इस प्रकार से किनारों पे क्या होता है? पतला, और बीच में क्या होता है? मोटा। देखो, बीच में क्या होता है? मोटा। किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। समांतर किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? मिलाता है। जैसे ये प्रकाश किरणें समांतर किरणें आ गई हैं, इसके समांतर आ रही हैं, तो ये सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? एक ही बिंदु पे क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। इसी वजह से इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलो, उपयोग क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, कैमरा में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है और दूरबीन में किया जाता है। और एक चीज, अगर किसी भी लेंस का, जैसे हमारे पास उत्तल लेंस है, एक साइड तो हमने उत्तल कर दिया, एक साइड क्या कर दिया हमने? एकदम समतल कर दिया, सीधा कर दिया, तो इसी को हम समतल लेंस भी कहते हैं। ये दो तीन चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इनको क्या कर दिया जाए, एक साइड क्या कर दिया जाए, उभरा हुआ बना दिया जाए, और एक साइड क्या कर दिया जाए, अवतल लेंस की भांति बना दिया जाए, तो ये समावतल लेंस कहलाएंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, ज्यादा पूछता नहीं है तो हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे। अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस। क्या होता है कनकेव लेंस? देखो, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, विशेषताएं क्या होती है? बीच में पतला होता है, किनारों पे क्या होता है? मोटा होता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक, आंख के दोष जैसे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए इसका क्या किया जाता है? चश्मे में उपयोग किया जाता है। अब देखो, ये क्या होता है? बीच में क्या होता है? पतला होता है, और किनारों पे क्या होता है? मोटा, और समांतर प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? ये फैला देता है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या कर देता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक, अब एक चीज देखो, ये क्या कर रहा है कि एक बिंदु से सभी प्रकाश किरणें क्या फैलती हुई नजर आ रही है, जिसे हम क्या कहते थे? अपसारी प्रकाश पुंज। इस वजह से इसे क्या अपसारी लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी क्या कहते हैं? कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। लेंस मुख्य अक्ष यानी लेंस से जुड़ी कुछ परिभाषाएं, उसको जान लेते हैं। जैसे क्या होता है? लेंस से कुछ जुड़ी परिभाषाएं होती है हमारे पास। मुख्य अक्ष होता है, जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में यानी दर्पण में क्या पढ़ा था? दर्पण में कुछ विशेष परिभाषाएं, मुख्य अक्ष, फोकस, ये सब चीजें पढ़ा था ना। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? यहाँ भी होता है कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा उत्तल लेंस। ये हमारा क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक, अब ठीक इसके सेंटर से एक सीधी रेखा खींचेंगे, जो हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष, जैसे हमने दर्पण में किया था।
कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्क है वो आगे चल के हम देखेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे है प्रकाशिक केंद्र। देखो सबसे पहले मुख्य अक्ष, लेंस की दोनों गोलाकार सतहों के केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलो गोलम यानी गोला का मतलब होता है ये जो लेंस है, ये एक गोला ये और एक गोला ये क्या है, दो गोले रहे होंगे, ठीक है। अब दो गोलों को ऐसे मिला के एक क्या बना दिया गया, लेंस, ठीक। तो अब इसका कुछ केंद्र रहा होगा, इसका भी क्या रहा होगा, कुछ केंद्र रहा होगा। अब इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। अब यहाँ भी देख सेम वही कंडीशन, ये भी किसी भाई गोले का हिस्सा रहा होगा और यहाँ भी इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो इन दोनों सेंटरों को मिलाने वाले, केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब एक चीज देखो, यहां देखो ध्यान से, ये केंद्र है, ये भी केंद्र है, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। देखो मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे प्रिंसिपल का फोकस कहते हैं, यानी कि मुख्य फोकस कहते हैं। एक लेंस के दो फोकस होते हैं, पहला f1 होता है और दूसरा क्या होता है, f2 होता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो ये प्रकाशिक केंद्र, देखो ये जो बीच में होता है ना प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से प्रकाश किरणें आती है ना तो डाइवर्ज नहीं होती, यानी कि विचलित नहीं होती हैं, अपवर्तित नहीं होती हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र से लेके वक्रता केंद्र या यूं कहें वक्रता केंद्र ही बोलेंगे इसे भी, तो इन दोनों के बीच जो मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोकस, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, f2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा f1। यानी जो लेंस होता है उसमें कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक क्या होता है हमारा प्रथम फोकस और एक क्या होता है द्वितीय फोकस। यहां भी हमारा क्या होगा, दो फोकस होंगे, यहां हमारा क्या हो जाएगा f1 और यहां क्या हो जाएगा f2। इसमें कितने फोकस होते हैं, दो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर उसके बाद फोकस दूरी, फिर वक्रता केंद्र, फिर उसके बाद हमारा होता है अपार्चर। लेंस के उस भाग का व्यास जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे क्या कहते हैं, अपार्चर। उस भाग का व्यास जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपार्चर कहते हैं। चलो देखते हैं वक्रता केंद्र और बाकी सब चीजें तो आप जानते हैं। देखो जिस गोले का ये भाग रहा होगा उसका केंद्र ही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर उसके बाद क्या था हमारा, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी हमारी थी। फोकस दूरी देखो क्या होती है, देखो फोकस से लेके प्रकाशिक केंद्र ओ तक की जो बीच की दूरी होगी ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हमारा अपार्चर, लेंस के उस भाग का व्यास जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, अपार्चर कहते हैं। चलो देखते हैं, देखो ये जो हमारा है यहाँ से लेके जिससे प्रकाश क्या होता है, गुजरता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अपार्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपार्चर कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अपार्चर मतलब होता है द्वारक, जहाँ से द्वार आप लोगों ने जानते हो, आप सबके घर में द्वार होता है, तो वही द्वार क्या कहलाता है हमारा, अपार्चर कहलाता है। फिर उसके बाद अभिसारी लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। देखो यह समांतर प्रकाश आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अपसारी लेंस, देखो यह प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। चलो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये क्या है हमारा लेंस है, अब यहाँ से देखो लेंस है, तो यहाँ से आकर के सभी प्रकाश किरणों को जो समांतर आएंगी उन्हें एक बिंदु पे क्या कर देगा, ये अपसरित कर देगा, इकट्ठा कर देगा। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपसारी क्या होगा, देखो अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ये क्या करेगा, सभी प्रकाश किरणें जो समांतर आएंगी उनको क्या करेगा, ये भाई अलग अलग दिशाओं में क्या करेगा, भेज देगा, फैला देगा। इसी को हम क्या कह देंगे, अपसारी लेंस
ठीक है, इसलिए इसे आपका क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंस में किरण आरेख यानी प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, इसके द्वारा किरण आरेख यानी कि जैसे हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था किरण आरेख, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी पढ़ेंगे क्या, किरण आरेख। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह उत्तल लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाती है। अपसारी यानी अवतल लेंस में यह किरण ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो फोकस से क्या हो रही हो, आ रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कैसे होता है, बार बार हम डायग्राम बना के समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। देखो, फोकस से होकर आने वाली किरण, जो किरण फोकस से होकर आती है वह लेंस से निकलकर कहा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखो, ठीक उसी प्रकार से जैसे दर्पण में होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ जाती थी, मुख्य फोकस से होकर जाती थी परावर्तन के पश्चात, और मुख्य फोकस से आने वाली जो प्रकाश किरण होती थी वो कहाँ से होकर जाती थी, ये हमारा F2, ये हो जाएगा हमारा F1। ठीक, अब उसके बाद देखो, कहाँ मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण आएगी वो कहाँ जाएगी, देखो मुख्य फोकस से अगर प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर आ जाएगी। ये होता है हमारा क्या, किरण आरेख। ठीक, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने दर्पण, अगर आपने दर्पण नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के वहां से देख सकते हैं, ये सब काफी डिटेल में हमने वहां पे क्या किया है, डिस्कस किया हुआ। ठीक, फिर उसके बाद हमारा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरण, जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो देखो सीधे निकल जाती है, जैसे ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या, मुख्य अक्ष, ये होता है हमारा प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो हमेशा कहाँ निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो सबसे पहले जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे। ठीक, देखो ये हमारा लेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा हमारा प्रकाशीय केंद्र, यहाँ हमारा हो जाएगा फोकस 1 और यहाँ हमारा हो जाएगा फोकस, और इसको हम बोल देते हैं 2F2, वक्रता केंद्र को हम क्या बोल देते हैं, 2F2, और यहाँ बोल देते हैं 2F1। इसको क्या नाम देते हैं, 2F1। ठीक, अब देखो सबसे पहले जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे, मान लो हमने अनंत पे क्या कोई वस्तु ए बी रख दिया। ठीक, अब जब ए बी रख दिया तो यहाँ से क्या होंगी, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी। समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो हम जानते हैं समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, उत्तल लेंस में कहाँ से होके जाती हैं, मुख्य फोकस से होके जाती हैं। कहाँ से होके जाती हैं, मुख्य फोकस से होके जाती हैं। तो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पे हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा, यानी मुख्य फोकस पे बनेगा। फिर उसके बाद अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी देखो बहुत छोटा बन रहा है ना, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है ना। ठीक, तो बिंदु के आकार का बनेगा। फिर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखो जैसे ही वास्तविक हो वो वस्तु हमारी कैसी, प्रतिबिंब हमारा कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं। देखो जब वस्तु कहाँ हो हमारी, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा यानी F2 पे बनेगा। और कैसा बनेगा, एकदम बिंदु के आकार बनेगा, वास्तविक और छोटा तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, चलो अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2F1 से क्या हो, परे हो, यानी अनंत और 2F1 के कहाँ हो, बीच में। देखो इस बार 2F1 डायरेक्ट बोल दिया। ठीक, देखो ये होता है हमारा क्या, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F1, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2F1, और यहाँ पे क्या होगा हमारा F2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक, अब उसके बाद वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत और 2F1 के बीच में हो। ठीक, चलो यहाँ पे हमने कोई वस्तु कहाँ रख दिया, ए बी, यहाँ पे रख दिया। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ से एक प्रकाश किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के यानी अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं, यहाँ क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा एक प्रकाश किरण जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। देखो
ठीक, वो जब कहाँ से जाएगी, होकर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब देखो अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, इस वाले बिंदु पे काट रही हैं। तो यहाँ इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। अब एक चीज देखो, वस्तु हमारी इतनी बड़ी, ठीक है, और प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और दूसरी चीज देखो, क्या प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, हाँ वास्तव में काट रही हैं, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक। और जहां भी आपको क्या दिख जाए वास्तविक, इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत और 2f1 के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। चलो आगे देखते हैं, जब हमारी वस्तु कहाँ हो, 2f1 पे हो, यानी कि वक्रता केंद्र वाली स्थिति, वही जो दर्पण में वक्रता केंद्र वाली स्थिति थी, ठीक वही स्थिति यहाँ पे क्या होगी, 2f1 पे हो। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2f2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। इस बार वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी, 2f1 पे रखी हो। तो जब 2f1 पे रख दें हम वस्तु, तब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, समांतर जाएगी। ठीक, चलो मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर तो बन ही नहीं रहा, हो जाता है कभी कभी। मुख्य अक्ष के क्या समांतर जाएगी, समांतर से जाने के बाद अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण हमारी कहाँ से होकर जाएगी, इसको थोड़ा सा और लॉन्ग बना लेते हैं। ठीक, कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बन गया है, चलो देखते हैं। बनेगा ही नहीं, चलो कोई ना, समझ जाना आप लोग। यहाँ पे जब रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, देखो जब यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। फिर वस्तु के क्या बनेगा, बराबर। जैसे हमने अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पे। अब देखो यहाँ पे कितने, दो केंद्र हैं, तो इस वजह से जब इस केंद्र पे हमने रखा, तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बना वो हमारा कहाँ पे बना, ए डैश बी डैश कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, लेकिन कहाँ 2f2 पे बना। और कैसा बना, देखो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। वास्तविक तथा क्या बनेगा, उल्टा। तो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2f1 पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पे बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु के आकार का बनता है। चलो अगली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, f1 तथा 2f1 के बीच में हो। तो देखो फोकस तथा 2f1 के बीच में हो, देखते हैं। ये हमारा क्या, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे हमारा f2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा f1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2f1 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम वस्तु को कहाँ इस बार रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। फिर उसके बाद इसको और बढ़ा दो, उसके बाद एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या नहीं, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। तो ओहो सॉरी, हो जाता है कभी कभी गलती, थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा तेज पढ़ाओ ना, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलो आगे देखते हैं, जब कहाँ प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो वो सीधी निकल जाती है, वो क्या होती है, अपवर्तित नहीं होती है, ना ही विचलित होती है। ठीक, तो अब देखो इसको यहाँ से जब मिलाएंगे तो ए डैश और क्या बनेगा, बी डैश। तो प्रतिबिंब इस बार देख रहे हो, यहाँ पे कितना था, छोटा था, और यहाँ देखो कितना बड़ा बना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो हमने वस्तु रखा उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो कहाँ बना, 2f2 और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु हमारी 2f1 तथा f1 के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा,
बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। चलो ठीक है, देखो जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2F2 और 2F2, एक मिनट ये क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मत देखना। 2F1 और कहाँ हो, 2F1 और 2, एक मिनट, F1 और 2F1 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक, वास्तविक तथा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक, स्थिति क्या होगी हमारी? 2F2 और अनंत के बीच में, यानी 2F2 से परे, बहुत दूर। ठीक, चलो जब वस्तु हमारी कहाँ हो? मुख्य फोकस पे हो। जिस तरह से हमने किसमें अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पढ़ी थी, सेम वही 6 स्थितियां यहां भी होती हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ये हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा हमारा 2F1 और ये हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक, अब देखो इस बार वस्तु को हम कहाँ रख देंगे? फोकस पे लाके रख देंगे। कहाँ रख देंगे? फोकस पे लाके रख देंगे। ठीक, चलो देखो जब फोकस में रखेंगे तो फिर वही काम, सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। फिर अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? मुख्य अक्ष से होके चली जाएगी। ठीक, फिर इस बार प्रकाश किरण हमारी कहाँ से होके जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो बिना डाइवर्ज हुए क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा तिरछा बन गया है, लेकिन जब आप नाप उप के बनाओगे, यानी बढ़िया गोला बना के उसका बढ़िया से F1 बनाओगे, प्रकाशिक केंद्र बनाओगे, तो वहाँ क्या होगी? हमेशा प्रकाश किरण जो होगी इसकी क्या हो जाएगी? इस प्रकाश किरण की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो जब समांतर हो जाएंगी तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेंगी। हाँ काटेंगे। कहाँ काटेंगे? अनंत पे। देख रहा है? चले जाओ अनंत पे, चले जाओ अनंत पे भाई, देखना है तो चले जाओ। ठीक है, कैसा बनेगा? देखो काटेंगी तो भाई वास्तविक बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, देखो जब वस्तु हमारी कहाँ हो? मुख्य फोकस पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही खास स्थिति है, काफी बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार चांसेस कुछ ज्यादा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, इस बार हम कहाँ रख देंगे वस्तु को? फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये हमारी लास्ट स्थिति होगी। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं एंड करेंगे, बाकी की क्लासेस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र हो, ये हो जाएगा हमारा क्या? F1, ये हो जाएगा हमारा क्या? F2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2F1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक, अब इस बार हम कहाँ रखेंगे? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B। ठीक, तो सबसे पहले वही प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी? अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, अब मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो अब एक दूसरी स्थिति, अब देखो जब प्रकाश किरण यहां से, एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। एक प्रकाश किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र। अब देखो ये एक दूसरे को क्या कहीं काटेंगी? चलो एक बार थोड़ा और ठीक से बना दे इसको। देखो क्या ये एक दूसरे को काटेंगी? देखो कुछ इस प्रकार से जा रही है, कुछ एक इधर चली जा रही है, एक इधर चली जाए, तो क्या ये एक दूसरे को काटेंगी? कभी नहीं काटेंगे। तो हम क्या करेंगे? इनको थोड़ा पीछे खींच के क्या करेंगे? मिला देंगे। देखो थोड़ा सा क्या करेंगे? पीछे खींच के मिला देंगे, तो हम देखेंगे कि इस बार जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा लेंस से क्या बन जा रहा है? पहले ही बन जा रहा है। तो अब इस बार देखो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना? सीधा बना। ठीक है, सीधा बना तो इसका मतलब कैसा बनेगा? आभासी। तो जो लास्ट केस होता है, यानी जो लास्ट हमारी स्थिति होती है, उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, देखो वस्तु की ओर यानी लेंस के पहले बनता है, लेंस के पहले, यहाँ देखो पीछे लिखा हुआ है यानी लेंस के पहले लिखा हुआ है, ये लेंस के पहले होगा। ठीक है, लेंस के क्या होगा? पहले बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, आभासी तथा क्या? सीधा बनेगा। ये कितनी 6 स्थितियां थी, हम लोगों ने जान ली। एक बार क्या करते हैं, इसको रिकैप करते हैं थोड़ा सा। चलो देखते हैं। सबसे पहले जब वस्तु कहाँ हो? हमारी अनंत पे हो। चलो यहाँ से रिकैप कर लेते हैं ना। हाँ, यहाँ से एक शॉर्ट रिवीजन है। जब वस्तु हमारी कहाँ हो? अनंत पे हो, तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो कहाँ बनेगी?
फोकस पे बनेगा, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक तथा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2f1 से परे हो, यानी अनंत और 2f1 के बीच में हो, तो इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, 2f और f2 और 2f2 के बीच में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा तथा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2f1 पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा यानी सेम साइज के बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद जब चौथी स्थिति, जब कहाँ हो, f1 और 2f1 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, 2f2 से दूर, यानी कि 2f2 से क्या बनेगा, थोड़ा सा दूर बनेगा। देख लेते हैं ये वाली स्थिति, चौथी वाली स्थिति हम देख लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट, इससे पहले ये जब वस्तु हमारी कहाँ 2f1 और f1 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा 2f2 से परे बनेगा, यानी 2f2 और अनंत की क्या बनेगा, बीच में बनेगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे देखो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर पांचवी स्थिति, मुख्य फोकस पे जब रख देंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अत्यधिक क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा क्या, उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद छठवीं स्थिति, देखो मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब रखेंगे तो वस्तु की ओर ही बनेगा, जिस साइड वस्तु है उसी साइड क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा बनेगा, और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये रहा हमारा क्या, लेंस यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का बनना। इसको एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे हमारा क्या था, अवतल दर्पण था, देखो यहाँ पे समझते हैं, देखो जैसे हमारा अवतल दर्पण था, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। हमारा अवतल जो दर्पण था वो कैसा था, ऑलराउंडर था। कैसा था, ऑलराउंडर मतलब हार्दिक पांड्या में समझ लेना, ठीक है, नहीं तो हार्दिक पांड्या समझ के बैठ जाओ, आओ चलो चलिए, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस। ठीक, अब देखो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में समानता क्या है। अगर इससे कहोगे भाई बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो ये कहेगा बना देंगे, अगर कहोगे छोटा तो कहेगा भाई बना देंगे, कहोगे वास्तविक तो ये क्या कहेगा, तभी कहेगा भाई बना देंगे। फिर उसके बाद कहोगे आभासी कहोगे तो कहेगा बना देंगे, ठीक है, कैसा कहेगा, आभासी, तब भी बना देंगे। कहेगा वस्तु के बराबर, भाई बराबर भी बना दो, तो बराबर ये भी बना देगा, भाई ये भी बना देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा उत्तल लेंस होता है ये भी हमारा कैसा बनेगा, बराबर बनाएगा, आभासी बनाएगा, बड़ा बनाएगा, छोटा बनाएगा, और वास्तविक भी बनाएगा, और आभासी भी बना देता है। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑलराउंडर है। दोनों में यही समानता है कि दोनों कैसे हैं, ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं। कैसे हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या था, अवतल दर्पण था, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या है, उत्तल लेंस होता है। उसमें भी 6 स्थितियां थी, इसमें भी कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सही सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।